कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल नॉलेज जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत चुनिंदा क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है आप लोगों के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो हम बताएंगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग था, अर्थात लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, यानी किस महापुरुष को जो है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है A.O. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, यानी 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय किस वायसराय की उपस्थिति में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन जो था उस समय क्या था, वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है सबसे पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, यानी जो भारत का रहने वाला निवासी है वह कौन सा जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो वे थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो सबसे पहले 1896 ईस्वी में वंदे मातरम गीत जो है पहली बार गाया गया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में जो है भारतीय संविधान के में जो है नागरिकता संबंधी जो है प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, यानी एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य क्या होता है उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी भारत के किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के लिए संविधान के 324 अनुच्छेद में जो है निर्वाचन संबंधी आयोग का जो है प्रावधान किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, यानी भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1950 में किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, यानी प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, यानी सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ तो सबसे पहले भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। तो महाराष्ट्र को सबसे पहले जो है भाषाई राज्य बनाया गया था। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, यानी भारत का संविधान जो है 22 भागों में बांटा गया है। तो भारत का संविधान जो है मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार जो है वर्णित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, अगर मौलिक अधिकारों को हटाना चाहे तो कौन हटा सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है राष्ट्रपति कर सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है। यानी जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो उस समय प्रथम विषय क्या होता है, तो प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है, अर्थात प्रश्न पूछने का होता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। यानी संघ की जो कार्यपालिका होती है वह किसमें निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है कपड़ा उद्योग है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है। यानी एशिया महाद्वीप में भारत का जो है रेलवे में कौन सा स्थान है, तो भारतीय रेलवे का एशिया में जो है प्रथम स्थान है। ठीक। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के राज्यों में कौन रेल सेवा से वंचित है। यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें कौन सा ऐसा राज्य है जहां रेल सेवा नहीं है, तो वह राज्य है सिक्किम। यानी सिक्किम जो है रेल सेवा से वंचित है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सबसे बड़ी संस्था जो है राष्ट्रीय विकास परिषद है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिकता दी गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है ग्रीनविच से 180 अंश मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो ग्रीनविच से जो 180 अंश की मध्याह्न काल्पनिक रेखा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस जो है मिलती है, जो लगभग कितनी 78.03% होती है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। और ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है मेक्सिको की खाड़ी में से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। यानी कि किनके गुरुत्वाकर्षण में किनके आपस में खिंचाव होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसके कारण जो है ज्वार भाटा आता है। तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है इसके कारण जो है ज्वार भाटा आता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के जो मैदान हैं उन्हें हम प्रेयरी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को हम क्या कहते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को हम पंपास कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नाम जो है नया नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात है। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और इसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर 35 है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। तो सरिस्का पक्षी विहार जो है राजस्थान में अवस्थित है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 तरफ चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, जो गैंडा के लिए माना जाता है। और गैंडा के लिए जो है ये राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थापित किया गया है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जनजाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 41 है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो
तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। और क्वेश्चन नंबर 43 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग थे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली भारत के महाराष्ट्र राज्य की जो है सबसे प्रमुख लोक कला शैली है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो कर्मा लोक नृत्य जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में जो है सबसे अधिक प्रचलित है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत खंडे संगीत महाविद्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अजमद अली खान किस संगीत वाद्य से संबंध रखते हैं? तो अजमद अली खान जो है सरोद वाद्य से जो है संबंध रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो पंडित किशन महाराज जो हैं तबला वादक हैं। ठीक। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर खां जो है जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभदेव थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो जैन धर्म के तीर्थकरों में जो है महावीर जो है सबसे अंतिम तीर्थकर थे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि ऋग्वेदों में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ऋग्वेदों में कुल सूक्तों की संख्या जो 128 है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का सबसे प्रमुख त्यौहार है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है महर्षि पतंजलि हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि मीमांसा दर्शन का संस्थापक कौन है? तो मीमांसा दर्शन का संस्थापक जो है जैमिनी है। और क्वेश्चन नंबर 59 है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के प्रवर्तक जो है नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। और क्वेश्चन नंबर 60 और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है। इस प्रकार हम क्वेश्चनों की सीरीज में 60 क्वेश्चनों का चर्चा किया। आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। धन्यवाद।